जिस महीने की रंगत में दीपोत्सव पर्व की संगत हो और उसी महीने के साथ जब ग्रही व्यवस्थाओं में से कुछ ग्रह बड़े परिवर्तन की ओर हो, तो उस महीने का मासिक राशिफल नवंबर 2023 के 30 दिनों का चर्चा क्रम किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। अग्रिम तौर पर आप सभी महानुभावों को, वृषभ राशि के जातकों को हम दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। यहाँ सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव वृषभ राशि स्थान में 1, 27, 28 नवंबर 2023 के साथ में रहने वाला होगा, यानी चंद्रमा उच्चस्थ राशि स्थान के साथ रहेंगे। शुक्र की स्थितियां कन्या राशि स्थान में 2 नवंबर से ही प्रवेश कर जाएंगी, यानी शुक्र नीचस्थ रहेंगे, बुध की राशि स्थान में नीचस्थ आधार प्राप्त करते हैं। केतु बड़े परिवर्तन की ओर अग्रसर है। 30 अक्टूबर से इनकी स्थितियां कन्या राशि स्थान प्रवेश करेगी और राहु पुण्य फलों के उदय के आधार के साथ मीन राशि स्थान में, यानी बृहस्पति राशि स्थान में। गुरु राहु का चांडाल दोष समाप्त हुआ। गुरु नैसर्गिक तौर पर यहाँ वक्री अवस्थाओं में द्वादश भावस्थ क्रम में ही चलते हुए सूर्य मंगल का युति संगत आधार बना रहेगा। 16 नवंबर 2023 के साथ मंगल की स्थितियां वृश्चिक प्रवेश करेंगी, यानी स्वराशि स्थान में आ जाएंगी। सूर्यदेव भी नीचस्थ राशि स्थान से निकलकर 17 नवंबर 2023 के साथ यहाँ वृश्चिक राशि स्थान प्रवेश करेंगे। बुध की स्थितियां मुख्य रूपेण यहाँ 6 नवंबर के बाद से ही मंगल राशि स्थान प्रवेश कर जाएंगे। पुनः प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में इनका दृष्टि संबंध जुड़ा रहेगा। शनिदेव 4 नवंबर 2023 से ही मार्गी कर्म प्राप्त कर जाएंगे। शशि योग बना हुआ है और शनिदेव मार्गी अवस्थाओं के साथ में इस क्रम को अद्भुत तथा तारतम्य वाला कहा जा सकता है, जहाँ से आर्थिक प्रभाव, कामकाजी जीवन में आपके लिए सम्मान तथा भागदौड़ के मध्य सकारात्मकता या सुनिश्चित स्तर के ऊपर आपको वृद्धि के क्रम दिखाती हुई नजर आती है। चर्चा की शुरुआत प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में। अब आप गौर कीजिएगा कि यहाँ जो प्रथम भाव के अधिपति हैं वो भले ही शुरुआती स्तर से नीचस्थ स्थितियों को प्राप्त कर जाएंगे, परंतु नवम पंचम बना रहने वाला होगा। राहु शुक्र के साथ में यहाँ दृष्टिगोचर रहेंगे। इसी वजह से जो आत्मविश्वास है उसमें थोड़ी सी शीतलता रह सकती है। उतनी तेज़ी आपके समक्ष निकल कर नहीं आ रही है। आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, जुबान की और आपके भीतर की स्थितियों की लड़खड़ाहट सामने आ सकती है। उससे मुख्य रूपेण संभलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाएं। ये स्पष्टता भी अपने भीतर तक आप आत्मसात करके रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा कि जो भागदौड़ है उस भागदौड़ के मध्य भी आप स्वयं के लिए यहाँ स्थिरता को महसूस करने वाले होंगे। हालांकि अपने इंट्यूशन के बूते कोई भी डिसीजन लेने से बचें। शुक्र इंट्यूशन के मेजर रिफ्लेक्शन का बेस है। उनका नीचस्थ हो जाना व्यक्ति के पूर्वाभास को थोड़ा सा कमज़ोर करता है, वहाँ से गफलत निकल कर आ सकती है। व्यापारिक जीवन में जो स्थिरता चल रही है उसको यहाँ बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। जल्दबाजी में किसी भी तरह के निर्णय को अपने साथ समेटने से आपको यहाँ पर संभलने का प्रयत्न करना चाहिए। ये प्रमुख स्थितियाँ रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जितना प्रोएक्टिव रहेंगे आप, उतने ही खुद के लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स इवॉल्व करते चले जाएंगे। ये भी आपसे नम्र निवेदन है। वहीं द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो द्वितीय भाव के अधिपति बुध का यहाँ सप्तम भावस्थ क्रम में होना ही दर्शाता है कि व्यापारिक जीवन के साथ में जो लंबे समय से रुपए पैसे अटके हुए थे, त्यौहार के पहले व्यक्ति आशा अपेक्षा करता है कि रोटेशन आए और त्यौहार के साथ में समृद्धि नामक शब्द पूरे तरीके से जुड़ता चला जाए, जो हृदय के भीतर महसूस भी हो। वो अवस्था, प्रतिबिंब आपके लिए बहुत अच्छे से नज़र आने वाला होता है। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पारिवारिक जीवन के साथ में जो आपकी सहजता है वो पूरे तरीके से बनी रहने वाली होगी। इसमें कहीं पर भी कोई और दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। हालांकि इस बात पर आप पूरी तरीके से गौर करते चले जाइएगा
कि जो यहाँ पर परिवार को आप कामकाज में जोड़ना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा अभी भी संभलने की ज़रूरत रहेगी। जो कमीशन संबंधी कामकाज है वहाँ फाइनेंशियल गेन है, उसमें किसी भी तरीके का रुपया पैसा अटका हुआ था, वहाँ वृद्धि के स्तर विशेष बहुत अच्छे से निकल कर आने वाले हो जाते हैं। रुकावटों के मार्ग से हटकर आगे बढ़ने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये मूल मंत्र आप अवस्थित करके अपने साथ में चलते चले जाइएगा। वहीं मुख्य धारा में इस बात पर भी आपको विशेष चर्चा योग्य आधार के साथ जोड़ रहे हैं कि आप यदि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, आप स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में नए सिरे के साथ कोई बड़ी शुरुआत की रूपरेखा को बना रहे हैं, तो वहाँ से भी अब रुकने और थमने की ज़रूरत नहीं है। अपनी रफ्तार के साथ में काबिज होकर आगे बढ़ा जा सकता है। पराक्रम भाव की चर्चा करें तो यहाँ देखिएगा कि राहु का दृष्टि संबंध मुख्य रूपेण पराक्रम भाव के साथ जुड़ा हुआ। नौकरी पेशा जीवन में प्रमोशन अटकी हुई थी, वहाँ पॉजिटिविटी। आपके लिए जॉब चेंजेस की पोजीशन के साथ में सारे के सारे रास्ते पार हो चुके थे, अब तो सिर्फ और सिर्फ प्रवेश करना है। वो स्थितियाँ जो अटकी हुई थी वहाँ सकारात्मक स्पंदन। जो ये समय में आप स्वयं को हिचकिचाहट के साथ देख रहे थे किसी व्यक्ति विशेष से मिलने में, अब वो हटने वाली होगी। भले ही आत्मविश्वास में वृद्धि नहीं हो, परंतु व्यक्ति ये जरूर कहता है कि एक बार जाकर मिलते हैं। वहां भले ही फ्रेजाइल अप्रोच निकल कर आए, परंतु मिलने तक के रास्तों के साथ में आप यहाँ तयशुदा क्रम में अपने आप को लेकर चल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष की वजह से कोई कार्य अटका हुआ है, वहां पुनः आप प्रयास कीजिएगा। उसमें भी 4 नवंबर से लेकर जो 17 नवंबर तक का समय है उसे अद्भुत कहा जाएगा। पूरी ही ताकत के साथ में उस अवस्था को आप अपने साथ में काबिज करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि जो ये समय विशेष है, यहाँ पर पराक्रम भावस्थ स्थितियों के साथ में राहु का प्रभाव एक और बात दर्शाता है कि जो मित्रों के साथ में आपने कामकाज की शुरुआत की, वो कह रहे हैं कि हम अब अलग होना चाहते हैं और आप अगर चलाना चाहते हैं तो चलाइए। अब कई बार व्यक्ति सोचता है शुरुआत किसके साथ की थी, उसने धोखा दे दिया, सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके साथ में अवस्थाएं पूरे तरीके से जुड़ रही है तो उसको अपने आप में सकारात्मक संकेत मानिएगा और बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इसमें रुकावट तथा बाधा नहीं। जो महानुभाव आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में है, आप प्रोफाइल चेंज की किसी भी अप्रोच को अपने साथ में कंसोलिडेट करना चाहते हैं, इवॉल्व करना चाहते हैं, रुकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तैयारी रखिएगा, क्योंकि राहु का प्रभाव नैसर्गिक तौर के ऊपर अंतिम उपचय से प्रथम उपचय के साथ में बेहद शानदार है। चतुर्थ भाव, ये स्थितियां जो सूर्यदेव की है शुरुआती तौर पर, यानी जो 17 नवंबर तक का समय है, इसे एक तरह से 16 नवंबर के अंतराल तक मान लीजिए, क्योंकि 17 के रात्रि अंतराल के साथ में सूर्य परिवर्तित होंगे। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतने की जरूरत है। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज शारीरिक तौर के ऊपर बहुत ज्यादा बाधाओं के स्तर को संप्रेषित करने वाले नहीं हो, ये गौर करें। आदित्य हृदय का पाठ निरंतर करते रहें और उसमें भी याद रखिएगा कि कोई भी ज़मीन संबंधी सौदेबाजी सामने निकल कर आ रही है जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ ये मुनाफा ठीक है और हम बेचान की तरफ चले जाते हैं, निवेदन है कि थोड़ा सा और रुकें। जो 16-17 नवंबर से 30 नवंबर तक आप कोई डील को फाइनलाइज करने की तरफ जाएंगे, उसे और ज़्यादा पॉजिटिव कहा जाएगा। यहाँ कोई ऋण संबंधी स्थितियाँ परेशान कर रही थी, उसे चुकाने की तरफ जाना है। षष्ठ भाव के मंगल भी हैं, सूर्यदेव भी हैं। ऐसे प्रभाव में व्यक्ति सोचता है कि जो भी डील सामने आ रही है फाइनलाइज कर लो। अगला व्यक्ति किसी की परिस्थितियों का फायदा उठाने की जो अवसरवादिता को देखता है, हम उसको स्वीकार नहीं करें, हम थोड़ा रुकें, हम स्पष्ट रखें खुद को और ये कहें कि 16 से 30 नवंबर के मध्य जाएंगे तो आप जो अपेक्षित धन लाभ चाहते हैं उसकी अवस्थाएं सामने होंगी। वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज पॉजिटिव है। जो आप यहाँ नेटिव के साथ कोई भी कार्य की शुरुआत करेंगे 17 नवंबर के बाद उसे अद्भुत स्तर के साथ में देखा जा सकता है। 17 नवंबर से 26 नवंबर तक की स्थितियां ऐसी डील को फाइनलाइजेशन के साथ में और अच्छे से बढ़ा सकती है। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज यहाँ पूरे ही महीने प्रॉस्पेरिटी के मेजर बेसिस को आपके साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। किसी भी तरीके की नकारात्मकता अपने मन के भीतर काबिज करके चलने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयत्न करना चाहिए। वहीं पंचम भाव की चर्चा करें तो पंचम के अधिपति का सप्तम भावस्थ क्रम में मंगल राशि स्थान के साथ में होना
पूर्णतया ये दर्शाता है कि आप स्टॉक मार्केट में लॉन्गर टर्म की पोजीशंस को इवॉल्व कर सकते हैं। जैसा हमने द्वितीय भाव की चर्चा के समय भी कहा था, आप उसमें कुछ बड़ा और नया करना चाहते हैं, उस संभावना को भी इनोवेशन की पॉसिबिलिटीज़ के साथ जोड़िएगा। रिलेशन के साथ जल्दबाजी में कोई भी कमिटमेंट करने से बचें। हाँ या ना के सिरे बड़ी ही महीन धारा के साथ में चलते हैं, परंतु वो महीन धारा होती बड़ी गहरी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप यहाँ पर खुद को रोकिएगा, थोड़ा सा खुद के साथ में व्यवस्थाओं को समझिएगा, फिर ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये मूल मंत्र अपना कर चलें। ये भी याद रखें कि पंचम भावस्थ क्रम के साथ में चलते हुए आपको कहीं न कहीं एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शंस मिल सकते हैं। जो महानुभाव संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, उन्हें भी यहाँ ट्रैवल आदि अवॉइड करना चाहिए, यानी कि महिलाओं के लिए विशेष तौर पर इस स्थिति को ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ में जो अटैचमेंट तथा डिटैचमेंट के प्रोसेस होते हैं, केतु के साथ बहुत जल्दी निकल कर आते हैं। कोई ऐसा लगने लगता है कि इससे ज़्यादा अपना कोई भी नहीं, और अगले क्षण लगने लगता है कि इसने क्या क्या किया हमारे साथ, इससे ज़्यादा पराया कोई नहीं, इससे ज़्यादा शत्रु कोई नहीं। ऐसी अवस्थाओं से संभलें। षष्ठ भाव की तरफ हम बढ़ें तो निवेदन करेंगे करबद्ध होकर आपसे कि आप यहाँ 16 नवंबर 2023 तक किसी भी तरीके की फाइनेंशियल बर्डन को अपने साथ बढ़ाने से बचें। लोन लेना है और ज़्यादा प्रिसाइज कैलकुलेटिव होंगे, फिर बढ़ने वाले होंगे। किसी भी तरीके के आर्थिक भार को हम हटाने की तरफ भी जा रहे हैं, तब भी आकस्मिक तौर पर निर्णय नहीं लेंगे। एक जगह से व्यवस्था की, दूसरी जगह व्यवस्थित किया और तीसरी जगह उलझते चले गए, ये काम नहीं करना है। इस महीने मंगल ऐसी तीव्रता देने वाले होते हैं, संभलिएगा। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस परेशान कर सकती है। कई बार व्यक्ति थोड़े से दर्द के साथ भी सोचता है कि शल्य चिकित्सा की ओर चले जाएं। ऐसे जल्दबाजी से इस महीने बचें। सूर्य का प्रभाव है, व्यक्ति गफलतों में उलझता है, रुकना ज़्यादा बेहतर। और वहीं पर जो डायबिटीज़ संबंधी अप्रोच ज़्यादा डिस्टर्ब करे तो प्रॉपर मेडिकेशन के साथ चलना, उसमें चेंजेस लेकर आना, ये आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड रहेगा। इसी के साथ ये भी निवेदन है कि शत्रु पक्ष हावी नहीं है, आप वहाँ से इग्नोरेंस को लेकर अपने कामकाज को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। सप्तम भाव की चर्चा करें तो सप्तमेश होकर मंगल स्वयं से द्वादश जरूर है, परंतु ये हम कहना चाहेंगे कि व्यापारिक जीवन में उम्मीदों का ताना बाना आपके साथ में रहेगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज पॉजिटिव है। मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, आईटी फील्ड और इसी के साथ में जो क्षेत्र विशेष अनुशासन संबंधी स्थितियों के साथ में आपके हस्तक्षेप को बढ़ाते हैं, वहां बेहतरी। और दूसरे पखवाड़े के साथ यानी 16-17 नवंबर की यात्रा के बाद में तो ये महीना आपके लिए अत्यधिक प्रभावी कहा जाएगा। वहां तक अपनी ऊर्जा को संग्रहित करके रखिएगा। कई बार व्यापारिक जीवन में शुरुआत होती है, त्योहार सामने है, उतनी रफ्तार निकल कर नहीं आ पाई, व्यक्ति सोचता है कि अब क्या इस महीने का, आगे सोचते हैं, परंतु इस महीने का मध्य सरा आपके लिए एक अलग पॉसिबिलिटी को लेकर आ रहा है। उसी को इवॉल्व करें। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो छोटी छोटी बाधाएं बनी हुई थी, उससे मुक्त होकर यहाँ आप चलने वाले होंगे। वैचारिक विद्रोह रह सकते हैं, परंतु उतने लंबे नहीं है कि आपके भीतर की नकारात्मकता और ज़्यादा बढ़ती चली जाए। थोड़ा सा खुद को स्थिरवादी करके चलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। हालांकि यह स्पष्टता भी बुध के साथ में है कि कमीशन संबंधी कामकाज बेहतर है। गृहस्थ पक्ष को कार्य में सम्मिलित करना चाहते हैं तो 17 नवंबर से 26 नवंबर खुद के लिए अंकित आधार के रूप में देखे जा सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में संभल कर निर्णय लीजिएगा। अष्टम भाव के अधिपति का द्वादश भावस्थ क्रम में होना तथा पुनः अष्टम भाव को देखना ही बताता है कि विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए निरंतर तौर पर बने रहने वाले होंगे। ऐसी अवस्था विशेष के साथ में चलते हुए आपकी जीवन यात्रा प्रभावी तौर पर आपके लिए अच्छे संप्रेषण लेकर आ रही है। ये वो समय है जहां आपके कामकाजी स्तर में विदेश नामक शब्द और अधिक चमक के साथ में बढ़ने वाला रहेगा। इस बात को बारंबार अपने साथ में आत्मसात करके चलिएगा कि जो महानुभाव यहाँ अपने हुनर के साथ में लोगों के सामने आना चाहते हैं, कोई आपने अपनी अभ्यास की स्थितियों को क्षेत्र विशेष में बढ़ाया है, अब वहाँ और तीव्रगामी होकर चलने की जरूरत आपके लिए रहेगी। रुकावट तथा बाधा के सिरे उपस्थित नहीं है।
वहीं नवम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो नवम भाव के अधिपति दशम भाव में है। ये योग कारक स्थिति है। इसी वजह से जो हायर एजुकेशन के साथ में पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पॉजिटिव हैं। आप किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, उसके साथ में भाग्य तथा कर्म का सहयोग है। पहली बात तो अवसर मिला, और अवसर मिलने के बाद में हम वहां पूरे तरीके से जुड़ते चले गए। ये जो बात है शनिदेव के प्रभाव के साथ में यहाँ पर रहेंगी। भाग्येश एक तरह से शश योग कारक आधार के साथ में निर्माण क्रम को लेकर चल रहे हैं, और वही व्यक्ति अपनी फिलॉसफी के साथ में क्लियर है। डेजिग्नेशन गेन की तरफ जा रहे हैं तो स्वीकार कर रहे हैं, और रुपए पैसे के लिए जा रहे हैं तो स्वीकार कर रहे हैं। लोगों को ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ बहुत लंबे समय से दरकार थी, अगला ही बुला रहा था। जो स्पष्ट है वो स्पष्ट है। इसी बात को रेखांकित करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ये स्पष्टता भाग्य के सहयोग के साथ में है। दशम भावस्थ क्रम के साथ में शश योग निर्मित है। इसी वजह से भाग दौड़ के साथ में आपकी सकारात्मकता का चरमोत्कर्ष है। नाम किस रहे हैं जो महानुभाव और राजनीतिक क्षेत्र के साथ में अपने हस्तक्षेप को रखते हैं, उनके लिए अब दुविधाएं दूर दूर तक नहीं है। आप अपनी ताकत के साथ में जीवन यात्रा को प्रभावी तौर पर आगे बढ़ाने वाले होंगे, और रुकावटों तथा बाधाओं से मुक्त होकर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता ज़रूर रखिएगा। और 10th हाउस की पॉसिबिलिटीज़ के साथ में एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर है, आप खुद को मैनेज बहुत अच्छे से करने वाले होंगे, और वहीं से फाइनेंशियल गेन की अप्रोच भी एक अलग लेवल पर इवॉल्व रहेगी। लाभ भाव के साथ में राहु है, पुण्य फलों का उदय है। लाभ भाव के राहु की स्थितियों के साथ में व्यक्ति के कर्म का प्रभाव और अधिक बढ़ने वाला होता है। जहां से अपेक्षा ही नहीं थी वहां से लाभ मिला। जिस कार्य के साथ में सोचा ही नहीं था कि पूर्ति आएगी, वहीं से बेहतरी निकल कर आई। और जिस कार्य के साथ में जीवन की रूपरेखा को नए सिरे के साथ में देखना चाह रहे थे, वहां से भी एक अनंत छोर सामने जुड़ता चला गया। ये प्रभावी क्रम आपके साथ में बना रहने वाला रहेगा। कुल जमा जोड़ अनअपेक्षित को अपेक्षाओं के साथ में जीवन की यात्रा के साथ में समृद्धि के शीर्ष के रूप में देखना, ये प्रभावी क्रम आपके सामने है। और वहीं द्वादश भाव के देवगुरु बृहस्पति है। खर्चों पर नियंत्रण है, परंतु सामाजिक स्तर पर ऐसे खर्चे हैं जो नाम में वृद्धि करे। विदेश संबंधी कार्यों में चमक है, और वहीं जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामला उलझे हुए थे, वहां पूरे तरीके से आपके लिए पॉजिटिव नोट अब एस्टेब्लिश है। तो कुल जमा जोड़ वृषभ राशि के महानुभावों के लिए कुछ स्थितियों को छोड़कर यह महीना अद्भुत कहा जाएगा, और उन अवस्थाओं को संकेत स्वरूप में सामने रखता भी है ये क्रम। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।